ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय भगवान विष्णु जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 3 के अंतर्गत कर्म योग में जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान कर्म योगी बनकर कर्म करने के बारे में दिया, उसे वेद व्यास जी ने लिखा है। अर्जुन दरअसल वास्तव में युद्ध करना नहीं चाहता था, और अर्जुन को पहले जब भगवान कृष्ण ने उसका ज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ बताया, तो अर्जुन बोला कि प्रभु, एक तरफ आप ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो, दूसरी तरफ मुझसे कर्म करने को भी कह रहे हो, तो आपके इन दोनों प्रकार के मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ। इससे आप मुझे वो बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। तब भगवान कृष्ण जी हंसकर बोले, लोके अस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, हे निष्पाप पाप पार्थ, इस लोक में मैंने 2 प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्य योगियों को की निष्ठा मैंने ज्ञान योग से कही है, और योगियों की निष्ठा मैंने कर्म योग से कही है। यानी कि जिन्हें ज्ञान के प्रति जो निष्ठावान है, उनकी निष्ठा सांख्य योग जानी जाती है, और इसे सांख्य निष्ठा भी कहा जाता है। और जिनकी कर्म के प्रति निष्ठा है, यानी कि जो कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए मैंने ये निष्ठा, जो कर्म योग की निष्ठा है, वो मैंने कही है, जिसे कर्मनिष्ठ भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने ये बताया कि कर्म योग है क्या और कर्म कैसे किया जाना चाहिए। आखिर क्यों उन्होंने कर्म करने वाले से ये कहा कि तुम कर्म तो करो, लेकिन योगी बनकर करो। कर्म के आगे भगवान कृष्ण को योग शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सुनिए, भगवान कृष्ण ने अध्याय 3 में जो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर वर्णित है, श्लोक 4 में, वो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। ना कर्मणाम नारंभा त्रैष्कर्मय पुरुषो अशुचिते नाचा सच्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पार्थ, मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और कर्मों को त्याग देने से उस सिद्धि को भी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात अगर मनुष्य ये सोच ले कि वो कर्म नहीं करेगा, तो भी वो कर्म करने की सोचता तो है, बस एक हट लिए रहता है, कर्म नहीं करूँगा। और
अगर कर्म करने का त्याग करने की सोचता है, कोई कर्म नहीं, आज से सारे कर्म बंद, तो इससे कोई सिद्धि मनुष्य को किसी भी प्रकार की प्राप्त नहीं होती है। इससे कर्म करना जरूरी है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। भगवान कृष्ण ने आगे जो कहा वो अध्याय 3 में श्लोक 5 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। नहीं कच्चित्तक्षणमपि चातु तिष्ठ्यक मकृत कार्यते हावशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। पार्थ, ये सच है कि कोई भी मनुष्य किसी भी स्थित परिस्थिति में बिना कर्म किए नहीं रह पाता है। और ये जितना भी मनुष्य समुदाय है वो प्रकृति द्वारा संचालित है और अपने गुणों द्वारा, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा जो भी उसका प्रधान गुण होता है उसके द्वारा वो उसके वश में आकर कर्म करने के लिए प्रकृति उसे बाध्य कर देती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयमयम् या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थारनवि मूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो अध्याय 3 के श्लोक 6 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि जो मूढ़ बुद्धि होते हैं, मूढ़ बुद्धि वाले कौन होते हैं? मूढ़ बुद्धि वाले वो होते हैं जो अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोकते हैं और ये कहते हैं मैं इंद्रियों से संबंधित जितने भी विषय हैं उनका मैं चिंतन ही नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा मनुष्य कभी नहीं कर सकता जीवन भर। इससे ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहा जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म के बारे में कि यस्तस्येन्द्रियाणि मनसा निमयारभते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोग मसक्ता सा विषयस्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अब कर्म है क्या, ये सुनिए। अध्याय 3 में जो श्लोक 8 के रूप में स्पष्ट कहा गया है, नीतं कुरु कर्म तवं कर्म न्यायो यो हा कर्मणा शरीर यात्रापि चातेना प्रसिद्धेयेद कर्मणा। हे पार्थ, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, अर्थात शास्त्रों ने जो कहा है उन कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन योगी बनकर। देखते रहिए भगवान और चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। आप सभी का कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।